वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है और ग्रे मार्केट किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक। एन आईपीओ अलाउज द कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई बिजनेस होता है इनिशियल स्टेजेस में अगर उसको ग्रो करना है तो वो पैसा बोरो करता है या लोन लेता है बैंक से, लेकिन फ्यूचर में जाके जब उसको अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना होता है तो वो पब्लिक से पैसा लेता है। उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है तो उसे अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आना होता है ताकि वो फंड्स रेज कर सके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या हो सकता है उस बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा हो उसको चुकाने के लिए। और फ्रेंड्स, आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएसई में। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है जिससे कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरह आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होगी। मैं बेसिकली अपस्टॉक्स यूज करता हूं। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ओपन कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपना अपस्टॉक्स का टर्मिनल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो करेंटली एक आईपीओ ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो क्वांटिटी है वो 20 है। यानी कि अगर जब आप आईपीओ में अप्लाई करो तो आपको एक लॉट में काम करना होता है। इस केस में एक लॉट 20 है और प्राइस दिया हुआ है 695 टू 712 और आईपीओ साइज है 2768 करोड़ का। दोस्तों, ये जो प्राइस रेंज है 695 टू 712, ये ओनर डिसाइड करता है कंपनी का कि उसको किस प्राइस में अपना आईपीओ लेके आना है। और ये लॉट भी वही डिसाइड करता है कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे इस केस में एक लॉट में 20 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लॉट्स मेंशन कर दोगे कि आपको कितने लॉट्स बाय करना है। उसके बाद अपना आप बिड प्राइस लिख दोगे, यानी कि आप कितने रेट में लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये 695 टू 712 है, तो अगर मैं 700 रुपए में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली 700 लिख दूंगा और फिर यहाँ पे आप क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको माई आईपीओज में लेके जाऊँ तो मैंने पहले एक आईपीओ में अप्लाई कर चुका है, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, लेकिन मेरे को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स। अगर आईपीओ बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो उससे अलॉटमेंट मुश्किल हो जाता है। सो पहला स्टेप आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात ये फ्रेंड्स, आईपीओ में लॉट के अनुसार काम होता है। यानी कि यहाँ पे आप एक शेयर 2 शेयर नहीं खरीद सकते। अगर आपको खरीदना है तो पूरा एक लॉट खरीदना पड़ेगा। हमारे एग्जांपल में एक लॉट 20 क्वांटिटीज थी। यूजुअली फ्रेंड्स जो एक लॉट होता है वो 13,000 टू 15,000 के आसपास का होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स आपको एक डेट दिया जाएगा कि एक स्पेसिफिक डेट रेंज होता है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। अगर वो डेट चली गई तो उसके बाद आप उसमें आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वो अलॉटेड शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो फाइनली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। तो इस सब पूरे प्रोसेस में नियरली 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं। यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट से लेकर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना, इस पूरे प्रोसेस में 2 वीक लग जाता है ऑलमोस्ट। आईपीओ किस रेट में लेके आना है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, ये सब कंपनी का ओनर डिसाइड करता है। तो अभी तक आपको इतना पता चल चुका है कि आईपीओ क्या होता है और उसको किस तरह अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या आप आईपीओ से पहले शेयर बाय कर सकते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, वो कैसे? थ्रू ग्रे मार्केट। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? जीएमपी इज द प्रीमियम एट विच आईपीओ शेयर्स आर ट्रेडेड इन द ग्रे मार्केट। The rate at which you can sell an IPO application for a fixed price, irrespective of whether you get allotment or not, is called the Kosdaq rate. आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ जिसका आईपीओ आने वाला है 200 रुपीज में, 200 टू 210 एक रेंज दी जाती है। और अगर आपको कोई बोले कि इसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 का चल रहा है, जीएमपी 50 यानी कि पीपल आर रेडी टू बाय द शेयर बाय गिविंग 50 रुपीज मोर, यानी कि वो 250 से 260 रुपीज देने को तैयार है इस शेयर को खरीदने के लिए। अब ग्रे मार्केट आपको बता दूं एक इलीगल वे है स्टॉक्स बाय करने का बिफोर लिस्टिंग। क्योंकि मैं आपको बता दूं
दिस इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय सेबी और एनी स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर आपको ग्रे मार्केट में पार्ट लेना है तो आपको एक लोकल डीलर या किसी ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको ग्रे मार्केट में शेयर्स दिलवा सकता है। और कॉस्टैग क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल आपने आईपीओ में अप्लाई किया, लेकिन आप श्योर नहीं कि वो आईपीओ आपको सब्सक्राइब होगा कि नहीं, आपको आईपीओ मिलेगा कि नहीं, और उस आईपीओ के मिलने के बाद भी क्या आपको कोई लिस्टिंग गेन मिलेगा, यानी कि जब वो मार्केट में लिस्ट होगा तो क्या आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं। अगर आप ये सब श्योर नहीं हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप उसको किसी एक बायर को सेल कर सकते हो। अगर आप ये सब चीजों का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन सेल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक बायर होगा जो आपका एप्लीकेशन खरीदेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का बिड लगाया हुआ है एक कंपनी के आईपीओ में, और वो आदमी आपको बोलेगा कि ठीक है मैं आपको 5,000 रुपीज दूंगा, आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए। यानी कि आपको वो आईपीओ अलॉट होगा या नहीं होगा, वो आपको 5,000 रुपीज दे देगा। तो अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन उस बंदे को 5,000 रुपए में दे दोगे। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर बाई चांस वो आईपीओ लिस्ट हुआ विद प्रॉफिट, यानी कि उसको लिस्टिंग गेन हुआ, फॉर एग्जाम्पल जब वो लिस्ट हुआ तो उसमें डायरेक्टली 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें क्या होगा, जिस बंदे ने आपसे आईपीओ लिया था, आईपीओ एप्लीकेशन लिया था, उसको 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे? उसको 20,000 रुपीज मिला, उसमें से वो 5,000 रुपए आपको दे देगा, सो रिमेनिंग 15,000 रुपीज उसका प्रॉफिट हो गया। और अगर बाई चांस आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो उसका 5,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये सब पार्ट ग्रे मार्केट में आता है। फ्रेंड्स, ग्रे मार्केट से आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि उस आईपीओ का फ्यूचर क्या होगा, मतलब कि वो आईपीओ कितने गेन में लिस्ट होगा। अगर किसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा चल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने XYZ का 200 रुपीज का आईपीओ आ रहा है, अगर इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपीज का है, यानी कि चांसेस है कि वो स्टॉक 300 रुपीज में लिस्ट हो जाए स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट डे। तो यहाँ पे आपको 50% का रिटर्न मिला। तो जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि वो आईपीओ का सक्सेस रेट कितना होगा। अगर वो आईपीओ लिस्ट होगा तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखना, ग्रे मार्केट प्रीमियम मैन्युपुलेट भी किया जा सकता है। जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है वो ग्रे मार्केट मैन्युपुलेट करके भी बड़ा चढ़ा के दिखा सकती है कि उसका जो स्टॉक है वो काफी अच्छा है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स उस आईपीओ में इंटरेस्ट लाए और उसको खरीदे। तो आपका जो डिसीजन है आईपीओ खरीदने का, वो आपको उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस चेक करके ही लेनी चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये मैन्युपुलेट भी किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।